मित्रों, हम आप सबको अपना संदेश कुंतला देश की रणभूमि से भिजवा रहे हैं। हमारी आपको स्नेहपूर्वक चेतावनी है, अब कुंतला हमारे अधीन है। 18 माह बीत चुके हैं, परंतु अभी तक हमारे घाव ताजा बने हुए हैं। विश्राम नहीं है, विराम नहीं है, एक यात्री की भांति यात्रा कर रहे हैं हम। आज कल्याण दुर्ग और आपके सौराष्ट्र के अलावा अन्य दक्षिण के सभी राज्य हमारे अधीन हो चुके हैं। हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए हमने आपको संदेश भेजा है। पराजय नहीं चाहते तो हमारे राज्य को स्वीकार करो, अपने वीर योद्धा और हमारे दूतों को हमें सौंप दो। इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। समय बहुत कम बचा है मित्र। मित्र बनोगे या युद्ध करोगे, ये आपकी इच्छा है। आपका सतवाहन राजा सतकर्णी। हमारे महाराज के पिताश्री से लिए गए राज्यों के साथ साथ अपने समस्त राज्य को गौरव के साथ समर्पित कर दो और उनके सामने शीश झुकाकर मित्रता का हाथ बढ़ाइए। यही सतकर्णी राज की आज्ञा है। इसलिए मित्रता के रूप में हमें आपकी तलवार लाने का आदेश दिया है। राजा सतकर्णी, पिता का युद्ध देखता तो डर क्या है जानता, पर माता की शरण में बड़ा हुआ है, अभी ना समझ है। इसीलिए महाराज, रणभूमि को हमारे महाराज खेल ही समझते हैं। हमारे द्वारा भीख में दिए गए राज्य का राजा है वो। राज तिलक को पूरे 18 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा शब्द नहीं सुना जो हमें डरा दे, समझे? ज्वार शब्द देता है किंतु समुद्र निश्चल और शांत होता है, और अगर कहीं उभर कर आया तो कोई भी नहीं बचेगा इस राज्य में। इसलिए कहता हूं, सुनामी को मत आने दीजिए नेपान महाराज। हे सुनो दूत, नीचे की ओर स्थिर दक्षिण की घाटी में विजय पाना बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमारे सिंहासनों की रक्षा समुद्र करता है, और समुद्र के जल को पार करने से पहले मगरमच्छ के मुंह का ग्रास बनकर मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। मगरमच्छ के मुंह का ग्रास कभी नहीं बन सकते, वो तो महाविष्णु का अवतार बनकर आएंगे। सतकर्णी महाराज तो नरसिंह के रूप में नर अवतार हैं। थोड़ा विचार कीजिए आप। फिर आपका नरसिंह ये नहीं जानता दूत, युद्ध केवल हमसे ही नहीं करना है, पहले हमारे साथ संगठित युवा सेना को पराजित करना होगा। हमारी सेना के सामने आपकी सेना खड़ी भी नहीं हो सकती। आपने युद्ध करने की कल्पना भी कैसे की? और हमारे साथ ग्रीक सेना के योद्धा भी हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे युद्ध करने की? बोलिए। पराये लोगों से हाथ मिलाकर हमें युद्ध में हरा दोगे, ये सोच रहे हैं क्या आप सब लोग? आपकी युवा सेना को पराजित करने के लिए हमारे राजा की तलवार का 10वां भाग ही काफी होगा। आपकी समझ में आया? अगर हम उन्हें अपनी तलवार दे देंगे तो वो राज्य देने के समान होगा। हम उन्हें अपना पुत्र सौंपने का आदेश देते हैं, उसके बाद उनका वंश हमारे चरणों में होगा। आपके सतकर्णी के दादाजी को मेरे पिता भूम जी ने युद्ध भूमि में सबके सामने पराजित किया, और इनके पिता तो हमारे हाथों पराजित होकर चरण स्पर्श कर जीवित भागे थे। जाकर उन्हें याद दिलाओ, हम अमरावती के सामने कभी नहीं झुकेंगे। वो पुरानी बात है महाराज। आज अमरावती में खरगोश शेर बन चुके हैं, लोग युद्ध कला सीख चुके हैं, बच्चे निडर हो चुके हैं महाराज। कारण वहां सतकर्णी का राज है। महामंत्री, शरण में जाए तो तलवार देनी होगी, और यदि युद्ध करे तो यदि आपको बंदी बना ले तो वो यहाँ आएंगे, कारागार में प्रतीक्षा करूंगा। अगर वध किया तो मेरे पास आप आएंगे, आपका मैं ऊपर इंतजार करूंगा महाराज। कल्याण दुर्ग के वासियों, जो यहाँ आएंगे वो वीर नरसिंह हैं। उनसे युद्ध में विजय होना असंभव है। उनकी चमक सूर्य से भी तेज है। उनके सामने जाने से शत्रु भस्म हो जाता है। सतकर्णी। इस साम्राज्य की शांति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। हम यहाँ नहीं रह सकते। अब तक सतकर्णी के स्वार्थ ने 29 राज्य और साम्राज्यों की बलि चढ़ा दी है। परसों अंगदेश ढह गया, कल कुंतला रक्त से लाल हो जाएगी, और आज कल्याणदीप रणभूमि में परिवर्तित होने जा रहा है।
कोख से मनुष्य को जन्म नहीं दिया, नरसंहार को जन्म दिया है। एक महाराज को नहीं पाला, महायुद्ध को पाला है। आप जानती हैं कि इस विजय के लिए अनगिनत लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सैनिकों के लाल रक्त से, स्त्रियों के माथे की कुमकुम से ये भूमि लाल हो जाएगी। ये सब क्या राज्य के हित में है? रक्त बहाने का तात्पर्य क्या है? ये राजा का धर्म है। क्या होता है राजा का धर्म? धर्म की रक्षा करना। धर्म का तात्पर्य? धर्म की रक्षा के लिए रक्तपात नहीं देखा जाता। इसे आप धर्म की रक्षा कहती हैं? तनिक विचार कीजिए माता। अमरावती शांति का घर माना जाता है। आने वाली पीढ़ियां बौद्ध मठ के नाम से प्रसिद्ध हों, इसलिए हम यहाँ निवास कर रहे थे। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, आज्ञा दीजिए। आपको जाने की अनुमति देने का अधिकार हमारे पास नहीं है मुनिवर। जिन्होंने इन मठों का निर्माण किया है उन महाराज के पास है। आपको आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मेरे पुत्र के आने तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। अब सामना करो शेर का। जय हो।
शीश मत झुकाओ, इस पर हमने विजय पाई है, यह हमारा है। अपने राज्य को देने से मना करना अनुचित नहीं, यह दिलेरी है। इस धरती पर आप राज करें या हम, एक ही बात है, परंतु आपने विदेशियों से हाथ मिलाया, यह अनुचित था और रहेगा। भूमि पर साम्राज्य जमाने के लिए मैंने विदेशियों के साथ सुलह की थी। इस भूल को स्वीकार करता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज से आप मेरे प्रतिनिधि हैं। अपने साम्राज्य में एक दूत की भांति सुशासन करो। आपके परामर्श हेतु मैं देवदत्त को नियुक्त कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा महाराज। वीर विक्रम नरसिम्हा, हम सब के नायक, सेनानियों को साहस देने वाले महाराज की जय हो, जय हो। जय हो महाराज सतकर्णी की। जय हो महाराज सतकर्णी की।